Good morning students, myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 3rd. So you are all welcome in today's class. Today's our topic is Bandar Baan from chapter number 8 and a part 8 का topic Bandar Baan from book Rimjim, and today we will read pages 62 to 64. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बंदर बाण, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन कहानी को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाना चाहती हूँ। तो बच्चों ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 3rd एंड टुडेज आवर चैप्टर इज just a minute, I'll show you. Today's our chapter is chapter number 8 बंदर बाण। तो बच्चों आज की जो हमारी कहानी है इसको मैं सारांश रूप में आपको बताती हूँ। क्या होता है, एक बार दो बिल्लियाँ होती हैं बच्चों, काली बिल्ली और सफेद बिल्ली। एक दिन दोनों बहुत भूखी होती हैं, तो दोनों तलाश कर रही होती है कि कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। और वो दोनों छुपी कहाँ होती है, एक मेज के नीचे, ठीक है बच्चों। और मेज के ऊपर रोटी दिख जाती है उनको। तो काली वाली बिल्ली बताती है मेज पर कुछ है, सफेद बिल्ली देख लेती है कि वहाँ रोटी है। अब रोटी को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। काली वाली बिल्ली कहती है वह रोटी सबसे पहले मैंने देखी थी इसलिए मेरा हक है उस पर, और सफेद बिल्ली कहती है उस रोटी पर मेरा हक है। अब दोनों में कहा सुनी होती रहती है रोटी का, लेकिन बंटवारा नहीं होता है। बच्चों आपको पता है ना, जब कभी दो जनों के बीच में झगड़ा होता है तो कोई तीसरा उस झगड़े का लाभ उठा लेता है। तो अचानक से वहां पर बंदर मामा आ जाते हैं और बंदर मामा देखती हैं कि दोनों बिल्लियां रोटी को लेकर झगड़ रही हैं। तो अब बीच में आकर बोलती हैं कि अभी मैं तुम दोनों के बीच में रोटी का बंटवारा सही से कर देता हूँ ताकि झगड़ा नहीं होगा। लेकिन होता क्या है बच्चों इस कहानी में, बंदर एक तराजू निकालते हैं और रोटी के दो टुकड़े कर दोनों ओर बराबर रख लेते हैं। लेकिन क्या होता है, एक तरफ रोटी का वजन ज्यादा और एक तरफ कम होता है। तो जिस तरफ ज्यादा वजन होता है तराजू उसी तरफ से क्या होता है, उठ जाता है, हल्का वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है, भारी नीचे रह जाता है। तो बंदर बराबर करने के लिए रोटी को टुकड़े को तोड़कर खा लेता है, फिर भारी कम हो जाता है। ये क्रम लगातार होता रहता है। ऐसा करते करते रोटी का टुकड़ा बहुत छोटा रह जाता है। तब बिल्लियां समझ जाती है कि बंदर मामा हमारे साथ चाल चल रहे हैं। उस समय कहते हैं कि हमें आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, आप जो कुछ बचा है हमें दे दीजिए, हम मिल बांट कर खा लेंगे। लेकिन बंदर तो उनसे भी ज्यादा चतुर था ना, तो बंदर ने क्या कहा, अब ये थोड़ा सा टुकड़ा लेकर तुम दोनों क्या करोगी, फिर से झगड़ोगी। अच्छा है कि मैं झगड़े की जड़ को ही खत्म कर देता हूँ। और बंदर उस पूरी रोटी को खा लेता है। बिल्लियां वहां से बड़ी उदास होके चली जाती हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, दो बिल्लियों के झगड़े का लाभ किसने उठाया बच्चों, बंदर मामा ने। तो ये जो कहानी है बच्चों आपको किताब में दी हुई है वो एक नाटक के रूप में है, जिसका मंचन हम मंच पे करते हैं ना। तो अलग अलग दो, जैसे कोई भी लड़कियां हुई उन्हें हम बिल्ली की पोशाक पहना देंगे, तो एक तो काली बिल्ली बन जाएगी और एक सफेद बिल्ली। और बंदर मामा बनाएंगे तो बंदर की जो पोशाक होती है वो किसी बच्चे को पहना दी जाएगी और बंदर का मुखौटा लगा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की कहानी को स्टेज पर भी हम कर सकते हैं। तो अब बच्चों आपकी इस कहानी को हम किताब के अनुसार पढ़ते हैं। पहला दृश्य, जो कि पहला सीन होता है नाटक का, कोई भी कमरा है वो आपका स्टेज भी हो सकता है या खुला मैदान भी हो सकता है। कमरे के बीच में एक मेज है, बीचों बीच क्या है, मेज यानी टेबल, जिस पर मेज पोश पड़ा है। बच्चों मेज पोश का मतलब क्या होता है, टेबल पर जो कपड़ा हम ढककर रखते हैं उसे बोलते हैं मेज पोश, जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा रखा हुआ है,
मेज के नीचे एक तराजू रखी हुई है पर वो दिखाई नहीं दे रही है। म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है। म्याऊ म्याऊ की आवाज का मतलब बिल्ली की आवाज। और दाहिनी ओर से काली बिल्ली और बाईं ओर से सफेद बिल्ली आ जाती है, प्रवेश करती है। ये एक नाटक है जो कि स्टेज पर किया जा रहा है। काली बिल्ली अब क्या बोलती है? बिल्ली बहन नमस्ते, एक दूसरे को अभिवादन कर रही है, नमस्ते कह रही है। सफेद बिल्ली नमस्ते बहन नमस्ते। अब काली बिल्ली अच्छी तो हो, सफेद बिल्ली से पूछती है, तो सफेद बिल्ली क्या कहती है? अच्छी क्या हो, मैं तो आज भूखी हूँ। काली बिल्ली कहती है अरे मैं भी तो भूखी हूँ। सफेद बिल्ली फिर से कहती है खाने के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफेद बिल्ली कहती है मुझे महक रोटी की आती है। यहाँ पर खुशबू किस चीज की आ रही है? रोटी की। काली बिल्ली हाँ मेरी भी नाक बताती है, पास में ही कहीं पर है। सफेद बिल्ली रखी मेज पर है वो रोटी। देखो ध्यान से, कहाँ पे रखी है? काली बिल्ली नहीं बताती है बल्कि सफेद बिल्ली बता रही है काली को कि रोटी कहाँ रखी है? मेज पर रखी है। कोई आना जाए, है ना, उससे पहले हम ले ले। काली बिल्ली तू तो डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लेने चल देती है। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली कहती है ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी, यानी कि रोटी मैंने बताई तो रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती है रोटी तेरी कैसे तेरी भाई, रोटी तो मेरी है। सफेद बिल्ली फिर कहती है मैं न दिखाती तो तू क्या जाती क्या वहाँ? काली बिल्ली फिर बोलती है अच्छा क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आँखें नहीं है? मुझे भूख लग रही थी तो मैं भी तो देख सकती थी। अब दोनों में क्या हो रहा है बच्चों? रोटी को लेकर झगड़ा हो रहा है। एक बिल्ली कह रही तुझे रोटी मैंने ही तो दिखाई थी, तभी तो तू वहां गई, मैं तुझे नहीं दिखाती तो क्या तू वहां जाती? इस पर सफेद बिल्ली बोलती है कि मैं वहां चली जाती क्योंकि मेरी भी तो आंखें हैं। अब देखो सफेद बिल्ली और क्या कहती है? रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। और रोटी कह रही है, सफेद बिल्ली कह रही रोटी खुद ही कह रही कि मैं तेरी हूँ, तुझे ले जाने न दूंगी। अब काली बिल्ली देख रहा से मेरी हट जा, मेरे रास्ते से हट जा। रहा मीन्स रास्ता। ले जाऊंगी, मैं ही लेके जाऊंगी, तुझे न दूंगी। और ये रोटी तुझे नहीं दूंगी, मेरी राह से हट जा, ये रोटी मेरी है। सफेद बिल्ली कहती है देखूं कैसे ले जाती है, मैं भी देखती हूँ तू आज कैसे लेके जाती है। काली बिल्ली पहले दौड़ के ले पहले उसका हक रोटी पर। जो पहले दौड़े और जो दौड़ के सबसे पहले रोटी को उठा ले, हक उसका ही रोटी पर। रोटी पर पहला हक मेरा है। किसने कहा ये? काली बिल्ली ने। अब सफेद बिल्ली कहती है मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली कहती मैं कहती हूँ रोटी मेरी। तो मेरी मेरी कर दोनों झगड़ती हैं। रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। जैसे गुर्रा के लड़ते हैं ना बच्चों, गुस्सा कर के, तो वैसे लड़ रही हैं। अब उनकी लड़ाई में अचानक से बंदर का प्रवेश होता है। वहां पर कौन आता है बच्चों? बंदर आता है। अब बंदर क्या कहता है? क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफेद बिल्ली से, और तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। रोटी आखिर किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, कचहरी मतलब पुलिस थाना, मेरे पीछे पीछे आओ। जैसे मान लीजिए दो पड़ोसियों में आपस में किसी बात को लेके झगड़ा हो जाता है, तो उनका झगड़े का न्याय करने के लिए कचहरी तक मामला चला जाता है, कोर्ट तक चला जाता है। पुलिस चौकी नहीं बच्चों, कचहरी यानी कोर्ट। तो मेरे पीछे पीछे आओ, आज तुम दोनों का फैसला हो जाएगा। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों के हाथों से रोटी ले ली और अपने हाथ में लेके चल रहा है। दोनों बिल्लियां बंदर मामा के पीछे पीछे जाती हैं।
अब सेकंड सीन में क्या होगा बच्चों, हम आगे पढ़ते हैं। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। बंदर कहाँ बैठा है, मेज पर, और रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। अब बंदर सफेद बिल्ली से क्या कहता है, बोलो तुमको क्या कहना है। सफेद बिल्ली कहती है, श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी का पूरा हक मेरा बनता है। अब बंदर काली बिल्ली से पूछता है, बोलो तुमको अब क्या कहना है। अब काली बिल्ली क्या कहती है, सुनो बच्चों, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से, एक आंख से देखी थी या दो आंखों से। सफेद बिल्ली, दो आंखों से, मैंने दोनों आंखों से रोटी देखी। बंदर काली बिल्ली से पूछता है, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। काली बिल्ली कहती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से मैंने झपटी थी। बंदर, तुम दोनों का था गवाह भी। तो दोनों बिल्लियां बोली, कोई नहीं कोई नहीं, उनका कोई गवाह नहीं था उस समय। अब बंदर, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पल्लों पर रखता है और उठाता है। एक पल्ला नीचे रहता है और दूसरा ऊपर, जैसा कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया। तो बच्चों, अब इस कहानी का जो शेष भाग बचा है वो हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।